नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग राजस्थान एडीजे की, तो आ जाइए राजस्थान एडीजे के लिए। राजस्थान एडीजे के लिए एक छोटा सा सिलेबस है प्री के एग्जाम के लिए, पहले उस डिस्कस करते हैं और इसी के सिलसिले में हम लोग एक क्लास शुरू करें, प्री ओरिएंटेड क्लासेस जो रहेगी, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, लाइव क्लासेस भी रहेगी। आप क्लासरूम में आके भी अटेंड कर सकते हैं, आप घर बैठ के भी लाइव अटेंड कर सकते हैं जूम ऐप पर, और आप घर पे रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। मान लो किसी दिन नहीं आ पाए तो वो क्लास होती है, हैंड टू हैंड रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड हो जाएगी। तो एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं पहले इसके सिलेबस को लेके, क्या क्या है सिलेबस में, किस में कितने क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ एग्जाम की डेट बड़ी अच्छी आई है हमारे पास, 24 नवंबर है, तो बहुत सारा समय है हम लोगों के पास, हम अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और क्या सब्जेक्ट है, किस में से क्या क्या आएंगे, इसको लेके एक चर्चा करते हैं। आ जाइए। तो राजस्थान एडीजी की डेट आ चुकी है और डेट बहुत बढ़िया डेट आई है, 24 नवंबर 2024। और सबसे अच्छी बात है, हमें क्रिमिनल लॉ पुराने वाले ही पढ़ने फिलहाल तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव है कि हम पढ़ सकते हैं उसको। अब आता कितना छोटा सिलेबस है प्री का, ये प्री का क्योंकि हाँ प्री और मेन के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस है, तो पहले प्री निकालते हैं। तो प्री के अंदर आपके आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इन तीनों के मिला के आएंगे हमारे 25 क्वेश्चन। फिर हमारा सीपीसी, टीपी और कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों से मिला के आएंगे 25 क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन के आएंगे 10 क्वेश्चन। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो मुझे याद आया कि आप चाहे तो पूरा प्री ओरिएंटेड कोर्स ले सकते हैं, चाहे तो अकेला एक सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, पूरा प्री ओरिएंटेड पढ़ा रखा है, उससे बाहर कुछ क्वेश्चन जाना, इवन जितने केसेस बनते हैं वो सारा भी पढ़ा रखा है, क्योंकि हमने प्री ओरिएंटेड क्लासेस चलाते रहते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग कर रखी है हमने। तो आप चाहे तो सिंगल सब्जेक्ट सिर्फ कॉन्स्टी ले सकते हैं, डायरेक्ट लेके बैठे साथ में सारे केस लो जितने भी रिलेटेड है अभी के पुराने सारे उसमें लिखा रखे हैं मैंने, तो केवल कॉन्स्टी ले सकते हो, 10 मार्क्स उसके भी है। बाकी पूरा कोर्स तो है ही हमारे पास। कॉन्स्टी के बाद आता है आपके पास एसआरए 5 मार्क्स का आएगा। फिर आता है एनडीपीएस जो है हमारे 4 मार्क्स का आएगा। सबसे अच्छी बात है इसमें डिवाइड है, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें इसकी। फिर आता है आपके पास लिमिटेशन, सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे जबकि ज़्यादा आना चाहिए थे। फिर आता है एनआई एक्ट, इसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे। फिर आता है राजस्थान लैंड रेवेन्यू, छोड़ने की रिस्क नहीं कर सकते, 5 नंबर का है। रेंट कंट्रोल एक्ट, ये हम सबका फेवरेट है, पूरा मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा, आप लिखोगे उर्मिला राठी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, 5 नंबर का आएगा। देन आता है आपके पास हिंदू लॉ में वैसे 4 एक्ट होते हैं, जो माइनॉरिटी एक्ट है वो मेन में है, प्री में नहीं। प्री में 3 ही है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन है, हिंदू सक्सेशन है। इनके क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, कोई ऑथेंटिक नहीं होते इसमें, केसेस वेसेस कुछ भी पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी सरप्राइज 7 क्वेश्चन आएंगे हिंदू लॉ के बाद। आता है आपके पास SC ST, इसमें आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन है। फिर कोर्ट फीस, राजस्थान रजिस्ट्रेशन एक्ट और राजस्थान स्टेम एक्ट, इन तीनों को मिला के आपके पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये बना लॉ, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर आता है अपने पास जीके, यस राजस्थान में जीके भी आती है, 15 नंबर की जीके आएगी आपके। फिर लीगल मैगजीम्स आती है 15 नंबर की, और सॉरी 5 नंबर की आएगी आपके पास, ओनली 5 नंबर की आएगी मैगजीम्स आएगी। फिर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, ये भी 5 नंबर का आएगा। फिर लैंडमार्क जजमेंट है, ये आपके 10 नंबर का आएगा। और देर आता है आपके पास हिंदी इंग्लिश ग्रामर, ये आपके 10 नंबर की आएगी। तो ऐसे करके टोटल हमारा 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लास्ट टाइम हमारी कट ऑफ सिर्फ 96 गई, पर इस बार ज़्यादा जाएगी क्योंकि पढ़ने में का टाइम भी मिल गया, लोग पढ़ने भी लग गए हैं। और अब कई ऐसे लोग हैं जो आपके कंपटीशन में और आ चुके हैं। पहले तो कोई जजमेंट नहीं थे, अब लोगों के पास जजमेंट भी हो गए। 1 साल में काफ़ी किया क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना था, फिर आपका पेपर आया तो उससे कंपटीशन आपके पास कम था। तो इस बार 96 की बजाय आप देखना 100 मतलब 105 से ज़्यादा ही जाएगी, 105 से ज़्यादा जाएगी, इससे कम तो नहीं जाएगी। तो ये हमारा एक छोटा सा सिलेबस है। जब मेन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मेन में 4 पेपर होते हैं, बट फिलहाल अपना वो फोकस है प्री ओरिएंटेड। हाँ, ये जो पढ़ते हो वो तो प्री प्लस मेन पढ़े। अब मेरे पास जो एडीजे है इसके 2 कोर्सेज अवेलेबल है। पहला कोर्सेज है वो है फाउंडेशन बैच, जो एडीजे का फाउंडेशन बैच होता है हमारा, जो चलता है 8 महीने का, 8 मंथ का कोर्स है। उसमें प्री प्लस मेन प्लस एक साथ रहता है पूरा। तो वो तो ये रहेगा रिकॉर्डिंग ही ले पाओगे, क्योंकि इतना तो आप 8 महीना बैठे नहीं सकते। हाँ, रिकॉर्डिंग जैसे सीपीसी है लगभग 65 रिकॉर्डिंग है उसकी, तो मतलब पूरा डिटेल पढ़ा रखा प्री प्लस मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो वहीं हमने ये एडीजी का अपने प्री ओरिएंटेड बैच चलाना स्टार्ट किया है।
जिसके अंदर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ केसेस बनते हैं वहाँ केसेस भी लिखाती हूँ मैं। तो इसके अंदर मेजर एक तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं मैडम हम तो लाइव बैठ के पढ़ना चाहते हैं, देन रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्री ओरिएंटेड क्लासेस होगी 1.5 मंथ की होगी, 1.5 महीने की रहेगी क्लासेस, जो कि हम वैसे तो शुरू आजकल में करना था, लेकिन अब आरजेएस का एग्जाम निकल जाए तो हम इस बैच को चलेंगे 2 सितंबर से, ताकि सारे फ्री हो जाएंगे आरजेएस से भी। और इसका टाइमिंग रहेगा इवनिंग में 7 to 9, क्योंकि इवनिंग बैच में लगभग सब फ्री रहते हैं। और भी अगर क्लास का टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, जैसे 8 से 10 करना है, तो हम जब बैच बनेगा तब डिसाइड कर लेंगे, रहेगा इवनिंग टाइम भी, या फिर 6 से 8 करना तो 6 से 8। हमारे पास मैक्सिमम जो साइट है वो हो सकता है या तो 6 से 8 हो सकता है, ठीक है, 7 से 9 हो सकता है, या फिर 8 से 10 हो सकता है। ये 3 तरह के हमारे पास टाइमिंग है इसका। तो जैसे बैच बनेगा, ये जो क्लास होती है जूम पर लाइव क्लासेस होगी, प्री ओरिएंटेड रहेगा पूरा का पूरा, और सारे सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, लगभग 1.5 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि हम मेजर एक को पीछे से करें, क्योंकि मेजर एक आगे से बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो हम पीछे से करें। आपको लगता है कि नहीं मैडम हमारे पास इतना समय नहीं लाइव बैठने का, तो आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ओनली रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, और किसी दिन एक दिन संडे की क्लास के लिए डिस्कशन क्लास, उस दिन सब जने आ गए और हम डिस्कशन कर सकते हैं। और जैसे मेजर एक लगभग सारे हमने प्री ओरिएंटेड में एक बार पढ़ा रखे हैं, जैसे आईपीसी पूरा एडीजी के लिए ही बना हुआ है, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, ठीक है। और तो ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर आपके पास आ गया एसआरए, लिमिटेशन, ये हमारे पास कंप्लीट है अभी एट द टाइम। फिर अभी माइनर हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये 2 in 1 चलेगा, कि जैसे रिकॉर्डिंग हो गया तो हम अपलोड कर देंगे, वैसे चलेगा, तब इसकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो 2 सितंबर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाँ इसके अंदर और क्या इंक्लूड करेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जो सबसे बड़ा सवाल रहता है कि भाई इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज करेंगे, मैं आपको एक पैम्पलेट भेजूंगी, तो उसमें ये जो लॉ की होगी वो अलग फीस होगी, जो मैंने अभी लॉ के जो सब्जेक्ट बताया आपको सारे, और ये अलग रहेगा, जैसे हिंदी इंग्लिश, ठीक है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, लैटिन मैगजीम और जीके, ये अलग रहेगा, यानी इसकी अलग फीस रहेगी, और यदि इसके साथ ये लेते हो तो इसकी एक अलग फीस रहेगी। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, फीस स्ट्रक्चर मैं आपको भेज दूंगी। आपको लगता है कि स्टार्टिंग मुझे अभी कर लेनी चाहिए ऑनलाइन, और रिकॉर्डिंग इससे स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप कभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, वो आपको पहले मिल जाएंगे। फिर 2 तारीख के पहले शेड्यूल तैयार हो जाएगा कि हम माइनर से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ना, फिर मेजर करेंगे, क्योंकि मेजर आप रोज पढ़ते हो, माइनर में रह जाते हैं। और हाँ, और इसके अंदर केसेस भी रहेंगे, अभी वैसे अभी केसेस का मैंने एक रिकॉर्डिंग तैयार कर रखा है, जिसके अंदर 100 केस मैंने पढ़ा रखे हैं, और जैसे से रोज अपडेट होती है तो केसेस भी करेंगे हम इसमें, राजस्थान के केसेस भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी करेंगे इसके अंदर, इसमें केसेस भी इंक्लूड है। तो केवल लॉ का अलग है, लॉ प्लस ये लेते तो इसका अलग है। लाइव क्लासेस रहेगी शाम को, ऑफलाइन क्लासेस भी आप आके पढ़ सकते हैं, वो भी अवेलेबल रहेगी आपके पास। और साथ में इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी इस कोर्स में, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज भी। टेस्ट सीरीज जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा, उनके टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। जैसे सीआरपीसी को 3 भाग में डिवाइडेड कर रखा है, तो 3 भाग में आपको पेपर मिलेंगे सीआरपीसी के। फिर जब ये डिवाइडेड पेपर मिलेंगे, उसके बाद जब मॉक टेस्ट होगा जो पूरे 150 नंबर का, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। अलग से भी चलाएंगे हम टेस्ट सीरीज, अलग से भी मॉक टेस्ट करेंगे, वो सब तो चलेगा, लेकिन इसके साथ ये भी इंक्लूड रहेगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वारी तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। और बैच स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से। मान लीजिए आपने किसी ने बाद में देखा, 5 सितंबर को पता चला बैच शुरू हुआ है, 10 सितंबर को पता चला, तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी सबसे अच्छी बात है रिकॉर्डिंग होती है पूरी क्लासेस। आप लेट भी ज्वाइन करते हो तो पहले जो भी क्लासेस हो चुकी है वो एक साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसलिए वो कोई इशू आएगा नहीं। आप केवल रिकॉर्डिंग लेते हैं, पर आपकी कोई क्वारी है तो एवरी संडे हम लोग वापस बैठ जाएंगे साथ में, सैटरडे बैठ जाएंगे, अगर सैटरडे आपको टाइम है तो अपने वो तय कर लेंगे भाई किस तारीख को अपने को बैठना है, कोई सब्जेक्ट पे डिस्कशन है वो भी कर लेंगे आप। और कोई आपको क्वारी है इस क्लास को लेकर तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।